केंद्र सरकार पिछले एक दशक से हिमाचल प्रदेश को दरकिनार करती आ रही है और केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। ये बात एआईसीसी प्रवक्ता व ठियोग के विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आई भयंकर आपदा के बाद भी केंद्र सरकार ने प्रदेश की आर्थिक सहायता नहीं की। कुलदीप राठौर ने कहा कि केंद्र सरकार से जो मदद मिलनी चाहिए थी वो आज तक नहीं मिली। सौतेले व्यवहार के कारण आज हिमाचल प्रदेश कर्ज में डूब गया है। उन्होंने कहा कि आगामी बजट से उन्हें कोई खास उम्मीद नहीं है। कुलदीप राठौर ने कहा कि इस वक्त देश की बुनियादी समस्या पर कोई चर्चा नहीं की जा रही है। डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। जिस तरह से जीएसटी वसूला जा रहा है उससे हर वर्ग के लोग प्रताड़ित हो रहे हैं और केंद्र सरकार केवल पूंजीपतियों की सहायता करने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और सरकार सब कुछ निजीकरण करने में जुटी हुई है। वहीं कुलदीप राठौर ने कहा कि केंद्र सरकार न सिर्फ हिमाचल बल्कि जिन जिन राज्यों में गैर भाजपा सरकारें चल रही हैं उन सभी राज्यों की अनदेखी कर रही है। देखिए, उम्मीदें तो हमें काफी सालों से, लेकिन अभी तक जो भी केंद्रीय बजट आया है हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ मिला नहीं। अभी जो मौजूदा केंद्र सरकार है ये तीसरी टर्म चल रही है और पिछले लगभग एक दशक में हिमाचल को हमेशा नाउम्मीदी का सामना करना पड़ रहा है। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत बड़ा यहाँ आपदाई डिजास्टर हिमाचल में आया, लेकिन जो मदद केंद्र सरकार से हमें मिलनी चाहिए थी वो मदद हमें नहीं मिली। आज भी हमें दरकार है और हिमाचल प्रदेश में लगातार कर्जा बढ़ता जा रहा है और दिल्ली से जो मदद हमें मिलनी चाहिए थी हमें मदद नहीं मिल रही। और मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश के साथ एक सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। अब इस बजट से मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं। पिछले बजट में एक रेफरेंस आया जो निर्मला सीतारमण हमारी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने हिमाचल का जिक्र किया, लेकिन हिमाचल की कोई मदद नहीं हुई। जो दूसरे पर्वतीय राज्य या जहां नुकसान हुआ वहां मदद हुई, लेकिन हिमाचल की मदद नहीं हुई। मेरा तो अनुरोध जो है जगत प्रकाश नड्डा जी से भी रहेगा कि हिमाचल की परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि जिस ढंग से हिमाचल प्रदेश में आपदा आई और अभी भी हम मौसम की बेरुखी का जो है सामना कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो इस मौसम में जितनी बर्फ गिरनी चाहिए थी वो बर्फ नहीं गिर रही। इससे भी हमारी सेब की फसलों को और हमारा जो कृषि है बहुत बड़ा नुकसान होने वाला। तो मेरी उनसे भी गुहार है कि कम से कम इस केंद्रीय बजट में हिमाचल के लिए कुछ होना चाहिए, क्योंकि जब भी भारतीय जनता पार्टी के जो भी केंद्रीय नेता यहाँ आते हैं या हमारे पूर्व मुख्यमंत्री या और नेता वो एक बात कहते हैं कि हमने हिमाचल की बहुत ज्यादा मदद की है, वो आंकड़े लेके आते हैं कि इतने करोड़ हमने मदद की। मैंने एक बात कही विधानसभा के अंदर जो आज मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि आप श्वेत पत्र लेके आए, आप व्हाइट पेपर लेके आए कि आपने हिमाचल की कितनी मदद की है। अब जो केंद्र नीति योजना है यहाँ चल रही है, अब उसका पैसा भी आप मदद में जोड़ रहे हैं, वो तो मदद नहीं हुई ना। अभी आपदा के समय लगभग 10,000 करोड़ का हमारे प्रदेश का नुकसान हुआ, लेकिन उसकी भरपाई तो हुई नहीं। और खाली हिमाचल की बात नहीं है, जहां भी गैर भाजपा सरकार है वहां ये हो रहा है, अनदेखी की जा रही है, सरकारों को अस्थिर किया जा रहा है। आज मैं सुबह अखबार में पढ़ रहा था, अभी चुनाव आयोग को जो डाटा दिया गया कि किस पार्टी के पास कितना पैसा, 7,000 करोड़ भारतीय जनता पार्टी। हम तो कहीं मुकाबले में खड़े नहीं है, दूसरे दल तो खड़े नहीं। आज इतना पैसा कहां से आ रहा है? ये बहुत बड़े, पीछे इलेक्शन बॉन्ड की बात आई, इलेक्शन बॉन्ड में किन किन लोगों से पैसा लिया गया, ऐसी कहीं ईडी का डर दिखाया गया, उनसे पैसा लिया गया। सर ये तो पार्टी पैसा बटोरने में लगी है। आज जहां पर इनका बस नहीं चलता वहां पैसे का उपयोग कर रहे हैं। हिमाचल में भी इस तरह की कोशिश हुई।
दूसरे राज्यों में भी कोशिश हो रही है, क्योंकि दिल्ली में जो सरकार बैठी है वो पूंजीपतियों की सरकार है, वो अडानी और अंबानी की सरकार है। आज दिल खोलकर पैसा जो है भारतीय जनता पार्टी को दिया जा रहा है। आप देखिए पूरे देश में आलीशान दफ्तर बने इनके। दिल्ली में तो 7 स्टार होटल की तरह इनका ऑफिस है, हर जिले में ऑफिस बन रहे। कहां से पैसा आ रहा है? हम तो इतने साल सत्ता में रहे, आजादी के बाद बड़े लंबे समय तक तो हम सत्ता में रहे, लेकिन हम तो कार्यालय नहीं बना पाए, क्योंकि हमने इस तरह से अवैध तरीकों से धन की उगाई नहीं की। लेकिन आज कुछ पूंजीपति इस देश के संसाधनों को इस सरकार और इस पार्टी की मदद करके उन संसाधनों पे कब्जा करना चाहते हैं। और देख रहे हैं आप, लोग देख रहे हैं, अभी लोकसभा चुनाव जो पीछे हुए उसमें भी जो डिजायर रिजल्ट थे इनके वो नहीं हो पाए। ये तो 400 पार का नारा लगा रहे थे, नहीं पहुंच पाए। आज भारतीय जनता पार्टी जो दूसरे दल हैं बैसाखियों के साथ सरकार चला रही, और कब तक ये सरकार चलेगी इस बात का मुझे संशय है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।